थैंक यू क्लास, नमस्कार। आज आपको कुलदीप क्लासेस की तरफ से एक और हम आपकी रिक्वायरमेंट पर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं और जिसमें आज का जो मुद्दा है उसको लेके चल रहे हैं और ये ऑल वर्ल्ड में फेमस है। इस मुद्दे को लेकर आपको बताने के लिए जा रहे हैं। कुलदीप सर हैं, ये हमारे डायरेक्टर हैं। हमारे यहाँ जो क्लास की तैयारी की जाती है एमपीपीएससी यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन की जाती है, बाकी अदर्स वनडे क्लासेस भी दी जाती हैं। मैं रूपेश सर आपका स्वागत करता हूं और आपको मैं अभी जो करंट जो मुद्दा चल रहा है उसको लेके चलता हूं कि तालिबान ने किस प्रकार उस पर कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान पर। तालिबान पर एक नज़र देखते हैं। यह है दशकों से युद्ध से गिरा रहा है अफगानिस्तान को पहला देखा जाए तो आपके सामने 1979 में सोवियत संघ ने इसको कब्जे में लिया था। उसके बाद 10 साल बाद सोवियत सेना को वापस लौटना पड़ा। उसके बाद में आते हैं 1989 में सिविल वॉर हुआ है और अमेरिका ने इस पर कब्जा किया। उसके बाद में ये चले जाते हैं, फिर आते हैं 1996 में तालिबान ने काबुल पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया था और इन्होंने अपना जो एक धर्म के अकॉर्डिंग इनका जो वो चलता है, उन्होंने इसी प्रकार से अपना शासन चलाने का काम किया था। तो यहाँ इसमें जो तालिबानी हैं उन्होंने क्या है, महिलाओं को ज़्यादा आज़ादी ना देने का काम किया है। ऐसा महसूस किया है वहाँ की जनता ने। उसके बाद हम आते हैं 2001 में 11 सितंबर में हुए हमले के बाद अमेरिका ने तालिबान को हटाने के लिए ये हमला किया गया था। उसके बाद में 2014 में नाटो सेनाओं ने अफगानिस्तान पे आप देख रहे हैं। उसके बाद जो सारी चीज़ें आती हैं निचोड़ आज आता है 2021 का आता है। तो ये 2021 का जब आता है निचोड़, का जब निचोड़ आता है उसके बाद में देखिए क्या किस प्रकार से अफगानिस्तान में अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन समेत 38 देशों ने अपना वर्चस्व जमा रखा था। और आपके सामने ये देखा जा रही ये तस्वीर है 11 दिसंबर 2001 की। उसके बाद में आप देख ली 2001 राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे। उस समय कहाँ के थे? ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि 2001 में जो पूर्व में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश रहे थे, ये अफगानिस्तान और सेना कार्रवाई फैलाई थी, ठीक है, ये यूएसए के थे। हाँ, यूएसए आप यूज करोगे, इसमें यूएसए के थे। उसके बाद में इसमें देखा जाए तो 13,000 जो सेना है उससे ज़्यादा अफगानिस्तान में भेजी गई थी, ठीक है। ये इस प्रकार से आपने देखा है 8,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक थे। उसके बाद 13,000 जर्मनी के थे, 1100 से ज़्यादा ब्रिटेन ने भेजे, अन्य 38 देशों ने इस पर कब्जा कर रखा था। चलो उसके बाद में आते हैं लौट आए तालिबान। आतंक 2001 के बाद और पूरी तरह कब्जा कर लिया है। यहाँ पर अफगानिस्तान पर लगभग पूरी तरह कब्जा कर लिया है। बस एक ऐसा स्टेट बचा है इसमें तालिबानों ने कब्जा नहीं किया है। वहाँ के राष्ट्रपति हैं जो तालिबान के उसके राष्ट्रपति थे अफगानिस्तान के, तो तालिबानियों को चुनौती देने में अपना काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान में कैसे ताकत बना तालिबान? अफगानिस्तान में कैसे बना ताकतवर तालिबान? तो ये आपको दिखाया गया है, बीबीसी न्यूज़ के माध्यम से ये फ़ोटो कैप्चर किया गया है और मीडिया ने कई प्रकार से इसको बताया है। तो हम इसको समझेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार से उनको सपोर्ट है, क्या है, कैसे है। वो अपना संघर्ष करते हुए उन्होंने आज अफगानिस्तान पूरी तरह कब्जे में ले लिया है। बातचीत के बाद भी तालिबान खूनी खेल रहा है, ऐसा अफगानिस्तान को और तालिबान के बीच में जो वातावरण हुआ था उसमें अमेरिका ने सहयोग किया था और अमेरिका ने इस चीज़ का बातचीत में रखा था। फिर भी उसके माध्यम से नहीं हो पाया। लेकिन तालिबान की जो सेना है, तालिबान के जो लोग हैं, उन्होंने किसी प्रकार से क्या किया है, अपने आप में एक साइड से देखा जाए, कहा जाता है कि जो
बात करने वाले लोग अलग होते हैं और उन्होंने अपना काम मुद्दा था उसको लेके चलने वाले लोग अलग हैं। तो आप बातचीत के बाद भी ये देख रहे हैं आप 336 में से 150 जिलों में तालिबान विद्रोह लड़ाई जारी रखी है। 2 महीने में ये आपको पेपर बता रहा है। ठीक है, तो हमको समझना है कि इस प्रकार से तालिबान कैसे कैसे साजिश में लगा हुआ है। तालिबान में महिलाओं क्यों नहीं थी सुरक्षित और तालिबान शासक आने से महिला क्यों डरी हुई हैं। तो क्या है, जब ये तस्वीर है आपके सामने, क्या होता है कि जब तालिबानी शासक रहा है तो उस शासक में महिलाओं को ज़्यादा अन्य अत्याचार किया गया है, ऐसा वहाँ की महिला महसूस कर रही हैं। और महसूस करने के बाद कई प्रकार से मीडिया के माध्यम से किसी प्रकार से वो लोग आते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो आज जो बातें जो आ रही हैं निकल कर, ये सिर्फ इसलिए आ रही हैं क्योंकि तालिबानी शासक है और जो शासक आता है, अगर शासक बनता है तो उसमें तालिबानी क्या है, महिलाओं को ज़्यादा खुली आज़ादी नहीं देते हैं। यहाँ पर एक शिया और सुन्नी आपने दो सुना होगा, मोमडन में ऐसा चलता है। तो इनका जो शरिया है वो चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग महिलाओं को ज़्यादा आज़ादी नहीं दी जाती है, ऐसा बताते हैं। उनके ही कुछ धर्मगुरु के हिसाब से भी चलता है। वो लोग बताते हैं कि महिला तो यहाँ तक बयान दे रही थी कि हमको ज़्यादा आज़ादी नहीं दी जाती है। 15 साल से जो ऊपर के लोग हैं काम करने के लिए जाते हैं, उनको ज़्यादा इजाज़त नहीं दी जाती है। और जो छोटे छोटे लोग हैं 15 से नीचे के हैं, आज कुछ वहाँ के लोग भी कहते हैं इस बात को, और कि हमारी बच्चियाँ हैं उनसे जो तालिबानी हैं मुझे लगता है कि वो शादी कर लेंगे। तो ऐसा उनको डर है कि कहीं ना कहीं तालिबानी जो लोग हैं, जनता है, वो कहीं ना कहीं शादी ना कर लें। तो ऐसी बातें, कई प्रकार की बातें हैं। आपको आने वाली क्लास में हम और अच्छे से पूरा एक तालिबान और अफगानिस्तान पर हम एक बढ़िया से एक लेक्चर लेंगे। अभी आपको डेमो दे रहे हैं हम, और इस प्रकार से धीरे धीरे लेके चलते हैं। ये है, आपको मैं बता रहा था, जो कि जिनका तालिबानी जब शासक चलता है तो इस प्रकार से महिलाओं को हाथ पैर मुंह सब ढक कर रहना पड़ता है। आज जो आज़ादी है, ये आज़ादी के हिसाब से लोग रह रहे हैं, तो आज उनको डर है। ये देख रहे हैं आप, ये पूरी फुल तस्वीर है। यहाँ ये पैरों में देखिए कुछ नहीं दिख रहा है। इसी प्रकार से उनको सारा डर सता रहा है कि हमको कहीं ना कहीं किसी प्रकार से, ये देखो ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, इनमें हाफ शॉर्ट हैं, ये फुल हैं। तो इस प्रकार से उनको समझना पड़ेगा। ये पूरा विवरण देखिए, और जाते जाते मदद कर गया अमेरिका तालिबान की। देखो क्या होता है कि जब अमेरिकी सेना थी तो अमेरिकी सेना को अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने पर बुला लिया गया है। और यहाँ कुछ मीडिया, कई प्रकार के लोग हैं जो अपने आप में कह रहे हैं कि वो अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, ऐसा कुछ कह रहा है। तो हमें ये समझना है, हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको ये समझना है कि अमेरिका की सेना जो पहले रहती और रहने के बाद में जब चली गई, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने उसको बुला लिया गया था कि कहीं ना कहीं और कुछ ज़्यादा ऊंच नीच ना हो जाए, इस प्रकार से उन्होंने बुला लिया गया था। काबुल में प्लान के टार से लटके गए थे लोग। आपको मीडिया पे भी दिख रहा होगा, कई सारे आपको वो दिखा रहे हैं चैनल। तो आपको हम बता रहे हैं कि कुछ लोगों के अंदर इतना खौफ है कि वो किसी प्रकार से, मतलब एक रिस्क लेने में डर नहीं रहे। आप समझ रहे हैं, क्योंकि उनको डर ये नहीं है, उनको जान का डर भी नहीं है। क्योंकि आज अगर वो अफगानिस्तान में रह जाते हैं और तालिबानी शासक वहाँ पर होता है तो उनको भून दिया जाएगा गोलियों से। तो आज वो रिस्क लेकर, ये देख रहे हैं, ये प्लेन है जो अमेरिका ने भेजा है। अमेरिका के वहाँ के जो दूतावास हैं उनको लेने के लिए, अमेरिका के कुछ और भी हैं वहाँ पर लोग, तो उनको लेने के लिए भेजा है। लेकिन वहाँ की जो जनता है वो अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रही है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इसमें ज़बरदस्ती घुसने का काम किया है। आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है, तो लोग टायर से लटक गए थे कुछ ऐसे। तो जैसे ही प्लेन उड़ा है तो ये प्लेन का आपको डायरेक्शन दिख रहा होगा, इसके हिसाब से आप ये एक व्यक्ति ये हैं,
एक व्यक्ति ये हैं, ऐसे ऐसे लोग गिरे गए हैं। ये देखिए पूरा आपको दिख रहा है, ये प्लेन है और इस प्लेन से जैसे ये चला है तो व्यक्ति नीचे आ गए। ये भी है अफगानिस्तान। ये पेपर हमारे यहाँ का जो अफगानिस्तान के ऊपर आतंक का राज है आज उसको बयां कर रहा है। ये पेपर में कई प्रकार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये राष्ट्रपति भवन है जहाँ से अशरफ गनी वहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे, वो भाग गए हैं। तो उनको जब तालिबानियों ने कब्जे में ले लिया है तो ये तस्वीर वहाँ की है, ये तस्वीर वहाँ की है। सुरक्षा बल, सरकारी कर्मचारी और पत्रकारों की तलाश में तालिबान का डोर टू डोर सर्च चल रहा है। तो इस प्रकार से पेपर आप जो भी स्टूडेंट हैं पेपर ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि पेपर से हमें देश विदेश की सारी खबरें मिलती हैं। खासकर जो स्टूडेंट सिविल सर्विस के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको ये ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि अगर आप पेपर नहीं पढ़ते हैं तो मैं जानता हूँ कोई मतलब नहीं है। क्योंकि करंट के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आज सारा जो क्वेश्चन है इनमें से ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको पेपर पढ़ लेना चाहिए। जो स्टूडेंट नहीं है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो किसी एक दो स्टूडेंट रह रहे हैं, दोनों मिलजुल कर एक पेपर बांध लीजिएगा। ये अफगानिस्तान आप देख रहे हैं, ये पूरा जो एरिया है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मैप पूरा ये अफगानिस्तान है। और वो आप देख रहे हैं जो तालिबान के कब्जे में है, जो येलो कलर है ये पूरा तालिबान। ये आज से 8 दिन पहले की तस्वीर है और सरकार के नियंत्रण वाले ज़िले हैं ये रेड वाले, ये आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। जो रेड वाला एरिया है ये वाला, ये पूरा ये जो सरकार की जोन में है। जो सरकार कौन सी सरकार, अफगानिस्तानी जो सरकार है उसके जोन में, और तालिबानियों ने धीरे धीरे यहाँ से ये कब्जा करना शुरू कर दिया है। तो ये कब्जा यहाँ से हुआ है तालिबानियों का पूरा, ये पूरा क्षेत्र है और यहाँ तक पूरा यानी पाकिस्तान सेना लेके इंडिया का पूरा सीमा क्षेत्र उन्होंने कवर कर लिया है। उसके बाद दूसरे दिन जो जारी हुई है ये तस्वीरें हैं आपके सामने। तेज़ी से बढ़ रहा है तालिबान का कब्जा और तालिबान के कब्जे में, सरकार के कब्जे में लड़ी गई ज़मीनें ये आपको दिख रही है। ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं। जो रेड जोन है, जो रेड दिख रहा है वो तालिबानी वाला है, हेरात वगैरह। उसके बाद में कंदार है, लश्कर है और कंदूज है। तो ये वाला जो जोन है ये लड़ाई चल रही है। जो येलो है ये वाला, ये पूरा जो जोन दिख रहा है आपको, ये है, इनमें अभी लड़ाई जारी है, इनमें लड़ाई जारी है। उसके बाद में जो सरकार के जो कब्जे में है ये है, तो सरकार के जो कब्जे में है ये आपको दिख रहा है, ये वाला जोन है बस। क्योंकि लगवा आज की डेट में ये दिख रहा है आपको, ये लगवा कवर कर लिया है। खूनी खेल से बेहतर है देश छोड़ना, ऐसा वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा है। आपके सामने ये अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है अशरफ गनी। तो अशरफ गनी कहते हैं वहाँ के, अशरफ गनी कहते हैं कि खून खराबा ना हो, इस वजह से मैं देश छोड़ना मैंने उचित चुना है। तो आप ये तस्वीर है उनकी आप देख रहे हैं। और इसी प्रकार से हमें अगर कोई भी स्टूडेंट हैं उसको अगर क्वेश्चन बनता है कि अफगानिस्तान का राष्ट्रपति कौन था, तो अब अशरफ गनी, ये फ़ोटो में आपको दिख रहे हैं क्लियर, क्योंकि नाम से तो लोग नहीं भूल पाते। ये जो फ़ोटो है, जो पिक दिख रही है आपको, इसमें सारा जो दिख रहा है जो तालिबानी जो सेना है, तालिबान के लोग हैं। तालिबान की कोई स्पेशल सेना नहीं बनाई गई है, तालिबान की स्पेशल कोई सेना नहीं है। सिर्फ ये है कि हम तुम जैसे लोग हैं उनको धर्म के नाम पर या किसी प्रकार से उनको कब्जे के लिए या किसी प्रकार से उनको हैंडल करके और हमको आगे प्रमोट किया गया। तो ये हमें दिखा रहा है, ठीक है।
ये जो देख रहे हैं वो राष्ट्रपति भवन है। अभी ये पिछले उसमें देखा था, ये राष्ट्रपति भवन है। यहाँ पर अशरफ गनी बैठते थे, उनकी जगह आज तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। तो आज की क्लास जो हुई है, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर अच्छे से इसका ब्यौरा रखेंगे पूरा। इसके लिए आपने सुना, आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कुलदीप क्लासेस की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।